हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 के रसायन विज्ञान और चैप्टर आपका उपसंयोजी यौगिक उपसंयोजी यौगिकों में जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, आज की क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु किसी भी आपका संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से, ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इम्पोर्टेंट है केंद्रीय धातु परमाणु का। आपका बोर्ड पेपर में एग्जाम में पूछता भी है, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास तौर से जो उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं, उन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर लिखना अनिवार्य होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग आज की क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास में उन उपसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नाम सीखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ डायरेक्ट और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला आप लोगों को मैं कॉम्प्लेक्स ले लूँ। पहला आपका जो उपसंयोजी यौगिक है वो CuNH3 का होल 4SO4। अब देखिए, जो आपका Cu है वो आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो आपका क्या है, सेंट्रल मेटल है, और इसी की हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालनी है, Cu की निकालनी है। ठीक है। अब Cu की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोगों को बाकी जो आपके लिगेंड होते हैं, उदासीन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव लिगेंड हो, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आनी चाहिए। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या के 2 पॉइंट आप लोग पहले ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी आयन में उपस्थित आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है। किसी आयन में उपस्थित पॉजिटिव या नेगेटिव आयनों की जो संख्या होती है, रियल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ आयन मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद ही करनी पड़ेगी। उनकी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर याद रखोगे तो आप बाकियों की ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल सकते हो। जैसे सबसे पहले क्लोरीन, ये एक नेगेटिव लिगेंड है। क्लोरीन क्लोराइड आयन होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ब्रोमाइड Br, उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। फ्लोरीन आयन, उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। चूंकि इनमें -1 चार्ज है, मतलब 1 चार्ज है आपका, इसीलिए माइनस का, तो इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वही 1 है। ठीक है। इसके बाद अगर हाइड्रोक्साइड आयन, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ बात करें, आपका SO4 माइनस माइनस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। कार्बोनेट आयन CO3 माइनस माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। अब अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर आपका सोडियम आयन Na+, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी। पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी। मैग्नीशियम ++ होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी। इसी प्रकार आपका एल्युमिनियम है, इसी प्रकार आपका एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी +3 हो जाएगी। तो जिस आयन पर जो भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अब यहाँ पर अगर उदासीन की बात करें तो उदासीन के लिए, या अगर इधर ना दिख रहा हो तो इधर आप देख लीजिए, उदासीन के लिए NH3, इधर ही देख लीजिए, दिख रहा होगा। NH3 की ऑक्सीडेशन, ये उदासीन लिगेंड माने जाते हैं। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखी जाएगी। और H2O जल, ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखी जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखी जाएगी। अभी मैंने ये 3 की आपको बताई है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना है। एक और आप याद कर सकते हैं, साइनाइड Cn- ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। नाइट्रो समूह NO2, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो ये कुछ जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बिना आप ऑक्सीडेशन नंबर केंद्रीय धातु परमाणु की नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कुछ है जिनको आपको याद, आयन है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इन आयनों की अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद है
तो आप सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना Cu की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स। Cu की ऑक्सीडेशन नंबर x मान ली। अब मैं जैसा बता रहा हूं आपको वैसा ही करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आगे, तो Cu की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हम लोग रख देंगे x, Cu की x रख दी। Cu के बाद अमोनिया आया दूसरा आपका यहाँ पर, तो अमोनिया आया तो प्लस लगाएंगे, और प्लस के बाद अमोनिया के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, और अमोनिया कितना है, 4 है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, SO4 आयन है, तो SO4 आयन मतलब कि यहाँ पर फिर से प्लस लगाया, और SO4 आयन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस की 2 होती है, पूरा मैंने आपको बताया हुआ है। इक्वल टू यहाँ पर 0 रख देंगे। अब यहाँ पर इक्वल टू मैंने 0 क्यों रखा है, देखिए यहाँ पर अगर कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 रखेंगे। अगर जितना चार्ज होता, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव लिखते, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिखते। अभी उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब यहाँ बस सिंपल काम है कि आप लोगों को x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये चुरकुटा वाला कैलकुलेशन आपको कर लेना है। तो x प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस का 2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ही लिखनी होती है, आप उसको चिन्ह सहित लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो Cu की ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में, Cu की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कितनी हो गई, प्लस की 2 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर जो Cu है वो प्लस प्लस के फॉर्म में है, Cu प्लस प्लस के फॉर्म में है, इस रूप में यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में Cu क्या है, प्लस प्लस के फॉर्म में है, क्योंकि रियल चार्ज ऑफ, आप एलिमेंट्स कह सकते हो, रियल चार्ज ऑफ आयन कह सकते हो, जितना जिस आयन पर आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिस पर यहाँ पर माइनस और प्लस के चार्ज होंगे, तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका दूसरा एग्जाम्पल, आपका सेकेंड एग्जाम्पल है FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, 4 माइनस, 4 टाइम यहाँ पर माइनस है, 4 माइनस। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल आपका Fe है, तो यही सेंट्रल मेटल Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी है। तो माना जैसा मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, माना Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे x, फिर साइनाइड आयन आया तो Fe प्लस लगाएंगे, साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये मैंने आपको बता के रखी है यहाँ पर, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होनी चाहिए, इंटू 6, क्योंकि साइनाइड कितने हैं, 6 हैं। अच्छा, इसको जो ये 6 लिखा है ना, इसको हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में। अभी जब मैं IUPAC नाम आपको बताऊंगा तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा, यहाँ पर केवल आप फोकस करिए सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पर। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है आपका, ऊपर 4 माइनस है, तो -4 आपको लिखना पड़ेगा, -4। अब आप x की वैल्यू निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर आपकी आ जाएगी, -6 -4, ये -6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -4 + 6, x इज इक्वल टू प्लस का 2। तो यहाँ पर आपका Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग बात करें तो जो आयरन है Fe वो +2 के फॉर्म में है, ठीक है, Fe डबल प्लस के फॉर्म में है, इस रूप में है। एक हम लोग पॉजिटिव वाला आपका कॉम्प्लेक्स लेते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है वो है आपका CO कोबाल्ट CO NH3 का होल 5 Cl+2। ये आपका है, इसमें कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल है और कोबाल्ट की हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो माना, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, माना CO की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X, तो X फिर प्लस लगाया, क्योंकि अमोनिया शुरू हो गया तो इसलिए प्लस लगाया, और अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बताई है उदासीन लिगेंड, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी 0 × 5 प्लस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 इज इक्वल टू प्लस का 2। क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 चार्ज है, इसके बाद इक्वल के बाद हम लोग +2 ही लिखेंगे। अब आप फिर से कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x ये आपका सब 0 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस का 1 + 2, -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स हुआ ये वाला, ये इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की में सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम किस प्रकार लिखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।